मॉडर्न इंडिया एक तरक्की का सफर। इंडिया हमारा महान देश बहुत आगे बढ़ चुका है। 1947 में आजादी मिलने के बाद हमने जबरदस्त तरक्की की है। ये ऐसे मॉडर्न इंडिया के सफर को एक्सप्लोर करेगा। हम अपने पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल चेंजेस के बारे में सीखेंगे। हम उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे जिनका हम सामना करते हैं और उन उपलब्धियों पर भी जो हमने हासिल की है। मेरे साथ जुड़िए जैसे हम मॉडर्न इंडिया की कहानी में उतरते हैं। ये एक कहानी है रेजिलियंस, ग्रोथ और होप की। आजादी की सुबह 1947 के बाद का इंडिया। 1947 में इंडिया ने एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया, आजादी। सदियों के ब्रिटिश राज के बाद हम आखिरकार आजाद हुए, लेकिन आजादी अपने साथ चुनौतियां भी लाई। इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे से हिंसा और विस्थापन हुआ। इन मुश्किलों के बावजूद इंडिया ने एक नए देश के रूप में अपना सफर शुरू किया। हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ था और हासिल करने के लिए बहुत कुछ था। एक डेमोक्रेसी का निर्माण, लीडर्स और इलेक्शंस। इंडिया ने एक डेमोक्रेसी बनना चुना, एक ऐसी जगह जहां लोग अपने लीडर्स चुनते हैं। हमने अपने लीडर्स चुने और उन्हें सरकार चलाने की ताकत दी। जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर बने। इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी दूसरे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इन सालों में हमारी डेमोक्रेसी और मजबूत हुई है। हमने रेगुलर इलेक्शंस करवाए हैं और पावर के पीसफुल ट्रांजिशंस देखे हैं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दुनिया के लिए दरवाजे खोलना। शुरुआती सालों में इंडिया ने इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना किया। हमें जॉब्स क्रिएट करने और अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने की जरूरत थी। 1991 में इंडिया ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। हमने अपनी मार्केट्स दुनिया के लिए खोली और प्राइवेट बिजनेसेस को एनकरेज किया। इन रिफॉर्म्स से सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बन गए। सेक्शन 5 एजुकेशन और हेल्थ केयर, एक हेल्दी नेशन बनाना। इंडिया ने एजुकेशन और हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस को समझा। हमने अपने लोगों को ये जरूरी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाए। लिटरेसी रेट्स में इन सालों में काफी सुधार हुआ है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, खासकर लड़कियां, स्कूल जा रहे हैं। हमने हेल्थ केयर में भी तरक्की की है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स कम हुए हैं। सेक्शन 6 डी टेक्नोलॉजी बूम, डिजिटल एज में इंडिया। इंडिया ने डिजिटल रेवोल्यूशन को खुले हाथों से अपनाया। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हब बन गए। इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। उन्होंने इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट तक एक्सेस प्रोवाइड की है। ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर डिजिटल पेमेंट्स तक टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गई है। इंडिया अब डिजिटल वर्ल्ड में एक ग्लोबल प्लेयर है। सेक्शन 7 रास्ते में चुनौतियां, गरीबी और असमानता। हमारी तरक्की के बावजूद इंडिया अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है। गरीबी और असमानता अभी भी बड़ी चिंताएं हैं। बहुत से लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमें सभी के लिए ज्यादा जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की जरूरत है। अमीर और गरीब के बीच का अंतर एक गंभीर चिंता का विषय है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि विकास का लाभ सभी तक पहुंचे। सेक्शन 8 एनवायरमेंटल कंसर्न्स, अपने भविष्य की रक्षा करना। तेजी से बढ़ते इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने हमारे पर्यावरण पर असर डाला है। पॉल्यूशन, जंगलों की कटाई और क्लाइमेट चेंज गंभीर खतरे हैं। हमें अपने जंगलों, नदियों और हवा की रक्षा करने की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और नागरिकों को मिलकर काम करने की जरूरत है। हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। सेक्शन 9 कंक्लूजन, प्रोग्रेस की तरफ इंडिया का मार्च। मॉडर्न इंडिया विरोधाभासों का देश है। हमने काफी तरक्की की है, लेकिन अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आजादी के बाद से हमारा सफर ग्रोथ, रेजिलियंस और होप का रहा है। हमने कई रुकावटों को पार किया है और महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का समाधान करने की जरूरत है।
इंडिया में 21st सेंचुरी में एक ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है।